नमस्कार किसान साथियों। इस समय बहुत से किसान साथी ऐसे होंगे जो भिंडी की फसल लगाने के बारे में सोच रहे होंगे कि इस बार भिंडी की फसल लगाई जाए। साथ में इस बात को भी सोच रहे होंगे कि अगर भिंडी की फसल लगाई जाए तो कौन सी वैरायटी लगाई जाए और किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, कौन कौन सी सावधानियां रखी जाए जिससे भिंडी की फसल से उत्पादन तो बहुत अच्छा आए ही आए, साथ में भिंडी की फसल में लगने वाली समस्याएं भी लगभग ना के बराबर है। जैसे बरसात में किस तरीके से क्या ध्यान रखना है, गर्मी के मौसम में किस तरीके से सिंचाई करनी है, क्या क्या ध्यान रखना है, कौन सी दवाइयां डालनी है, कौन सी खाद डालनी है, कौन से टॉनिक्स डालने हैं, इन सारी बातों का ध्यान रखना होगा। ये सारा सोच विचार कर रहे होंगे। तो किसान साथियों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भिंडी की फसल के लिए खेत को कैसे तैयार करना है, उसकी टॉप 5 वैरायटी कौन कौन सी आप लोग उपयोग कर सकते हैं और कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी होती हैं। तो किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसको देखकर अपना लाभ उठा सकें। किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप लोग भिंडी की फसल लगाने जा रहे हैं तो आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए किसान साथियों, ये जो समय चल रहा है वो चल रहा है गर्मियों का समय। इस समय धूप बहुत तेज होती है जिससे आपकी फसल को सूखने के लिए और झुलसने के लिए बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही होती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो काम करना होता है वो होता है आपको अपनी सिंचाई की व्यवस्था करना। तो आप लोग अगर भिंडी की फसल लगाने जा रहे हैं या फिर कोई भी फसल लगाने जा रहे हैं तो इस समय आप लोगों को अपने खेत में सिंचाई करने की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था जरूर कर लेनी चाहिए। सिंचाई करने में भी आप लोगों से अगर हो सके तो स्प्रिंकलर का उपयोग करें, क्योंकि जब स्प्रिंकलर का हम उपयोग कर रहे होते हैं तो हमारी जो फसल के आसपास का टेम्परेचर होता है वो लगभग और जगहों से 5 से 6% तक डाउन रहता है। तो आप लोग स्प्रिंकलर का भी उपयोग कर सकते हैं सिंचाई के लिए। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है खेत की तैयारी करने के लिए। किसान साथियों, आप लोगों को खेत बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। उसके लिए आप लोगों को खेत की अच्छे से जुताई करनी चाहिए, खेत को भुरभुरी कर देना चाहिए, खेत की जो मिट्टी होती है उसको। साथ में आप लोगों को अपने खेत में खरपतवार नाशी का स्प्रे कर देना चाहिए। अगर आपके खेत में किसी भी तरीके का इंसर्ट है तो उसके भी रोकथाम करने के लिए आपको उचित दवाइयों का उपयोग करना चाहिए। साथ में जब आप लोग अपने खेत की तैयारी कर रहे होते हैं तो आप लोग गोबर का जो बिल्कुल सड़ा गला खाद होता है उसको जरूर अपने खेत में लगभग 2 से लेके 5 से 6 ट्रॉली पर एकड़ के हिसाब से डालने चाहिए। अगर नहीं है हो पा रहा है तो आप लोग वर्मी कंपोस्ट के बैग लाके अपने खेत में डाल सकते हैं। इससे ये होगा कि जो आपका खेत होगा उसकी उर्वरक शक्ति भी बढ़ेगी और किसी भी प्रकार की सब्जी वर्गीय फसल के लिए कंपोस्ट खाद का बहुत ही ज्यादा उपयोग होता है, क्योंकि इसमें कार्बन मैटर होता है जिससे आपकी फसल हरी भरी चल रही होती है और उनकी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ रही होती है। तो ये कार्य आप लोगों को जरूर करना होता है। किसान साथियों, जब आप लोग भिंडी की फसल की बुआई करने जा रहे हैं तो आप लोगों को सबसे पहले तो आपको कुछ चुनिंदा अच्छे सीड की रिक्वायरमेंट होती है। साथ में आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि अपनी भिंडी की फसल लगाने से पहले आपको अपनी सीड ट्रीट जरूर कर लेना चाहिए, अन्यथा आप लोगों के जो फसल होंगे वो जर्मिनेशन में भी समस्या कर सकते हैं और उसमें जो है आने वाली बीमारियां भी आपको ज्यादा देखनी पड़ सकती हैं। तो आप लोगों को अपनी प्लांट को लगाने के लिए सीड को बोने से पहले, बीजों को बोने से पहले आप लोगों को सीड ट्रीटमेंट जरूर कर लेना चाहिए। किसान साथियों, ये बात तो रही भिंडी की फसल लगाने से पहले आप लोगों को किन किन बातों पे ध्यान रखना है और भिंडी लगाने के बाद आपको किन किन बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। अगर आप लोग इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आप लोग भिंडी की फसल से अच्छा उत्पादन भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, जिससे आप लोगों को भारी नुकसान हो सकता है। अगर आप लोग इन बातों का ध्यान रखते हुए अपनी भिंडी की फसल लगाते हैं तो इस समय जो भिंडी की फसल लगाई जाती है वो जब मार्केट में तैयार होकर जा रही होती है तो इनके बहुत अच्छे प्राइस आपको मिल रहे होते हैं, जिससे आप लोग लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमा रहे होते हैं। तो आप लोगों को इन बातों को जरूर ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं भिंडी की टॉप 5 वैरायटी के बारे में। ऐसी कौन कौन सी वैरायटी हैं जिनको आप लोग लगा सकते हैं। साथ में बात करेंगे कि कितनी सीड रिक्वायरमेंट आप लोगों को पर एकड़ की पड़ेगी। साथ में ये भी बात करेंगे कि आप लोग किस विधि से अपनी भिंडी की फसल इस समय लगा सकते हैं। किसान साथियों, जो सबसे पहले नंबर पे आती है वो आती है एडवांटा की गोल्डन सीड की राधिका।
आप लोग इसको लगा सकते हैं। इसमें लगने वाली जो भिंडी होती है वो नरम होती है, लंबी होती है और लस ग्रीन होती है। इनमें लगने वाली जो समस्याएं होती हैं, भिंडियों में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो बहुत कम होती है। बरसात और गर्मी को झेलने में इनकी सामर्थ्य जो होती है वो ज्यादा होती है, तो आप लोग इसको लगा सकते हैं। इस वैरायटी में हार्वेस्टिंग लगभग 45 से 50 दिन बाद शुरू हो जाती है, जिसको आप लोग मार्केट ले जाकर बेच सकते हैं और लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमा सकते हैं। इसके बाद जो वैरायटी आती है वो आती है नामधारी की NS862। इस वैरायटी के जो पौधे होते हैं वो मध्यम होते हैं और इनसे हार्वेस्टिंग आप लोग 45 से 50 दिन बाद इनकी भी हार्वेस्टिंग तैयार हो जाती है। इसमें जो लगने वाले फल होते हैं, भिंडियां होती हैं, वो लस ग्रीन हरी होती हैं और थोड़ा सा साइज इनका नॉर्मल सा होता है, लेकिन इनकी उपज और इनका उत्पादन क्षमता बहुत अच्छा होता है। इस वैरायटी में एक खास बात यह है कि जो लीफ कल वायरस वगैरह होती है, इसके लिए ये बहुत ज्यादा सहनशील होती है। इसकी उनसे लड़ने की जो ताकत होती है वो ज्यादा होती है, तो आप लोग इसको भी इस समय लगा सकते हैं। इसके बाद जो वैरायटी आती है वो आती है ननहंस की सम्राट वैरायटी। आप लोग इसको भी लगा सकते हैं। ये वैरायटी लगभग 50 दिन में तैयार हो जाती है। इसके लिए आप लोगों को लाइन से लाइन की दूरी जो होती है वो 2 फीट रखनी होती है और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 3 फीट की रखनी होती है। इसके बाद जो वैरायटी आती है वो आती है सैमनिस SVOK 1408। आप लोग इसको भी इस समय लगा सकते हैं। यह वैरायटी भी लगभग 50 दिन में तैयार हो जाती है और इस वैरायटी का जो रिक्वायरमेंट होती है वो लगभग आप लोगों को 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पड़ रही होती है, तो आप लोग इसे भी इस समय लगा सकते हैं। ये एक ऐसी वैरायटी है जिसको आप लोग हर मौसम में एक बार लगाकर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है, साथ में इसका जो है प्रतिरोधक क्षमता समस्याओं से, बीमारियों से लड़ने की भी बहुत अच्छी होती है, तो आप लोग इसको भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो वैरायटी आती है वो आती है NOH सोपिया 2579। आप लोग इसको भी लगा सकते हैं। किसान साथियों, इस वैरायटी को भी आप लोग लगा सकते हैं। ये वैरायटी भी बहुत अच्छी होती है। इसका भी उत्पादन क्षमता बहुत अच्छा होता है। रोग बीमारियों से लड़ने की ताकत इसमें बहुत अच्छी होती है। साथ में इसका उत्पादन जो होता है लगभग 5 से 9 टन तक हो जा रहा होता है। बशर्ते आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होता है कि आपने खेत कैसे तैयार किया है, खाद वगैरह कैसे दिया है, आप इस पे शेड्यूल वगैरह कैसे कर रहे हैं, कैसी केयर कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग इसको भी लगा सकते हैं। किसान साथियों, ये थी कुछ 5 टॉप भिंडी की वैरायटी जिनको आप लोग इस समय अपने खेत में लगा सकते हैं। साथ में आप लोग जब भी इनको लगाने जा रहे हैं तो इनकी जो सीड रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी वो पड़ेगी लगभग 1 किलो से लेकर 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। लाइन से लाइन की दूरी लगभग आप लोगों को 2 फीट रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी लगभग आपको 3 से 3.5 फीट तक की रखनी होती है। किसान साथियों, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप लोगों को सिंचाई के पर्याप्त साधन जरूर उपयोग करने हैं। किसान साथियों, एक बात और ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको वैरायटी बताई है ये टॉप 5 वैरायटीज हैं भिंडी की, लेकिन आप लोग एक बार अपने मार्केट में और किसान साथियों से जरूर बात कर लें आसपास में जाके कि आपके एरिया में कौन सी वैरायटी ज्यादा उत्पादन देती है और उनकी गर्मी से लड़ने की, बरसात से लड़ने की क्षमता कितनी होती है। उस हिसाब से भी आप लोग अपनी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगर आप लोगों को इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सकें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।